बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। भारतीय डैमों से छोड़े गए पानी से पंजाब में चिनाब, रावी और सतलुज किनारे आबाद 7 अजला मुतासिर। दरियाए चिनाब में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। खानकी के मकाम पर सतह 10 लाख क्यूसेक, हेड मराला पर पानी का बहाव 5,07,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। सियालकोट में नाला 1 और नाला पलखू में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर की बात करें तो कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 2,53,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुल्तान में सैलाब से बचाव के लिए इलाका मकीन महफूज मकाम की तरफ सामान लेकर बैठ गए। चिन्योट में मसाजिद में ऐलानात के बाद मकीन मवेशियों के साथ नकल मकानी कर रहे हैं। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। अन जफर ने हमें ज्वाइन किया है। अन साहब बताइए क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? हेलो आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अन जफर से भी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया कादिर ख्वाजा ने। कादिर, आप बताइए आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बिल्कुल इस वक्त मैं दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूं और पानी की जो बहाव है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है पानी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर मेरे आपको कैमरा मैन दिखाएं तो मेरे जो पीछे इस वक्त पानी का बहाव है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो चुका है और 2 से 3 घंटे कबल जहां पर हम इस टाइम पर खड़े हैं वहां से तकरीबन 15 से 20 फुट पानी दूर था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे जसड़ के मुकाम से जो दरिया रावी जसड़ का मुकाम है वहां से पानी रिलीज़ होता जा रहा है, उसका 2.5 लाख क्यूसेक जो पानी है वो इधर आ रहा है, इसका रुख कर रहा है। तो यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो अब तेज़ होता जा रहा है और यहाँ पर इस टाइम पर 80,000 क्यूसेक जो है वो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पानी का बहाव है और अभी रात के औकात में यहाँ पर पानी का बहाव तकरीबन 1.5 लाख से 1.25 लाख क्यूसेक यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। रावी के मुकाम की बात करें, शाहदरा के मुकाम की, तो यहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक की जो है वो कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन जो मुल्हका यहाँ पर इलाके हैं जिसमें फ़र्खाबाद मेरे आपको सामने नज़र आ रहा होगा, उसकी आबादी को खाली करवा दिया गया है। ऐलानात किए जा रहे थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और उसके साथ साथ मुतलका इदारों की तरफ से रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर बोट्स लेकर अंदर मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन भी आए, उन्होंने भी दरिया रावी का दौरा किया शाहदरा के मुकाम पर, यहाँ पर रेस्क्यू की बोट्स में बैठकर दौरा किया और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। अलबत्ता जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बार बार ऐलानात कर रही है कि शाहदरा का जो पुल है दरिया रावी का उस पर आवाम खड़ी ना हो और बिला वजह यहाँ पर जो है वो ठहरने से गुरेज करे। अलबत्ता दूसरी जानिब जो फ़र्खाबाद है वहाँ पर आबादी को भी कहा गया है कि आप लोग उसको खाली कर दें, लेकिन आबादी जो है वो इसको एक पिकनिक पॉइंट की तरह मना रही है और आबादी जो है वहाँ पर खड़ी होकर सेल्फीज भी ले रही है, अभी तक वहाँ पर मौजूद है। इतने संगीन सूरत हाल है दरिया रावी की शाहदरा के मुकाम पर, लेकिन अवाम जो है वो टस से मस नहीं हो रही। ज़िला इंतज़ामिया को, पंजाब पुलिस को, लाहौर की सूरत हाल हमें बता रहे थे कादिर ख्वाजा और बता रहे हैं कि अवाम जो है वो टस से मस नहीं हो रही। सियालकोट की क्या सूरत हाल है वहां जानते हैं अन जफर से। अन साहब बताइए, सियालकोट में भी सैलाबी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, भारत की आबी जारी है तो हालिया मानसून बारिशों के बायस पंजाब भर के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। मैं इस वक्त हालां के करीबी इलाके में मौजूद हूँ। ये मराला रोड पर एक शेरपुरा गांव है जो बिल्कुल ज़ेर आब आ चुका है। सैलाबी पानी यहाँ पर दाखिल हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा गाँव जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। जो मेन सड़क है जो हेड मराला को जाती है वो ज़ेर आब आ चुकी है। उसके अलावा लोगों की फसलें हैं वो भी ज़ेर आब आ चुकी है। लोगों के घर के जो दीवारें हैं वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं और जो दरख्त है, जो बिजली के पोल हैं वो भी डूब चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जो लोग हैं वो एड बराला वाले रोड से दूसरी साइड पे सफ़र करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा उनको। यहाँ पर एक हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जो सैलाब से मुतासर हुए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। माची खोखर है, कुबे चक है, शेरपुर है, डूंगरपुर है, ये हम गखर है, हसनवाल है, लालपुर है। इन लोगों को बहुत पानी का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पानी की काम पे आने जाने की बहुत मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं इधर कितना पानी है। पानी आने की वजह से सड़कें टूट गई हैं, कितनी दीवारें गिर गई हैं। मवेशी बहुत लोगों के पानी में जा चुके हैं।
दीवारें गिर गई हैं, बहुत मुश्किल है पानी की। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की, वो यही कह रहे थे कि सैलाबी पानी की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो राब्ता सड़कें हैं वो कुछ टूट गई हैं और लोगों की फसलें डूब गई हैं, उनको मुश्किल पड़ रहा है, वो अपने काम काज पे नहीं जा सकते। दूसरी जानिब अगर हम हैंड वराला पे सैलाबी रेले के हवाले से बात करें तो इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल दिखाई दे रही है। दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया गया है इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कि इस वक्त 5 लाख क्यूसिक से कम का रेला जो है सैलाबी गुजर रहा है, जबकि जो उसके आगे वाले मकामात हैं, जो खानकी है और दूसरे जो बिराज हैं, वहाँ पर सैलाबी रैली की सूरत हाल कुछ ज़्यादा है। ठीक है, अंश में बता रहे थे सियालकोट की सूरत हाल और जिस तरह से उन्होंने वहाँ के मुकामी से भी बात की और उसने बताया कि वहाँ पर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है और बहुत ही बुरी कंडीशन है वहाँ की। तो अब हम रुक करते हैं मुल्तान का, वहाँ पर मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया है। मुकरम, आप बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और मुल्तान के कौन कौन सा मुल्हिका इलाका मुतासिर हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान का नवाही इलाका है, अड्डा बंद बोसन का मौजा है खिजापुर, और इसकी एक बस्ती है जिसका नाम है बस्ती गुलाम अब्बास, और इसके 1 दर्जन से ज़ायद घर जो हैं वो सैलाब के नज़र हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर वो जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और मिलिया मेट हो चुके हैं। और तकरीबन जो इस घर के जो रिहायशी थे, तकरीबन 20 से 25 अफराद उनकी तादाद थी, वो लोग जो हैं वो छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ की सूरत हाल ये है कि अगर मैं अपने कैमरामैन अकमल खोखर से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो आधी जो ये बस्ती है उसकी एक साइड बिल्कुल एक साइड दरिया की नज़र है और उसकी जो बाकी आधी बस्ती है वहाँ से लोग जो हैं वो अपने घर तोड़ कर अपना सामान जो है वो लेकर अपनी मदद आपके तहत वो जा रहे हैं। और अकमल से कहूँगा कि अपने राइट साइड पे बैठे जो ये ख़वातीन हैं बेयारो मददगार बैठी हुई हैं और इनके जानवर यहाँ पर बिल्कुल दरिया की बंद के ऊपर मौजूद हैं। तमाम लोग परेशान हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए दूध और इनके लिए जो है वो दीगर जो सामान है या सहूलियात हैं वो यहाँ पर इनको के लिए मुयस्सर नहीं हैं और जो हैं अपनी मदद आपके तहत ही जो है ये यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनकी भी यही कोशिश है कि अपना जो सामान है वो किसी महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए और किसी महफूज मकाम की जानिब जो यहाँ से चले जाएं। इसके साथ साथ जो है इंतजामिया की जानिब। ठीक है मुकरम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चिन्योट का रुख करते हैं, नईम कैसर वहाँ पर मौजूद है। नईम, आप सूरत हाल बताइए। जी देखें, चिन्योट में इस वक्त मैं दरिया चनाब जो है इसके पुल के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है 2,45,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त यहाँ से गुज़र रहा है और रात 2 बजे के करीब यहाँ से जो रेला होगा वो तकरीबन 5 लाख क्यूसेक का हो जाएगा और सुबह 6 बजे इंतहाई ऊंचले दर्जे का सैलाब होगा और रेला जो है वो तकरीबन 10 लाख क्यूसेक का हो जाएगा। तो इस वक्त जो इलाका मकीन है वो निकल रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो माल मवेशी जो हैं वो लेकर लोग जा रहे हैं। सड़कों के ऊपर रश है, इंतहाई रश बढ़ चुका है। लोग जो हैं वो अपने इलाकों को छोड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर वो इलाके जो दरिया के अंदर हैं। और इसके साथ साथ आप अगर दरिया के अंदर देख रहे होंगे तो जो आबादियां हैं वो बिल्कुल पानी अब आबादियों के करीब आ चुका है। हालांकि ये पुल है और इसके साथ बंद जो हैं ये इंतहाई ऊंचे हैं, तो यहाँ पर पानी जो है वो ऊपर तक आ गया है। तो जो ज़ेरी इलाके हैं, नीचे इलाके हैं, वहाँ पर पानी किसी भी वक्त जो है वो दरिया से बाहर निकल आएगा। और इंतज़ामिया के मुताबिक 100 से ज़ायद देहात चिन्योट, लालियाँ और भवाना के वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। वहाँ से लोगों को कहा जा रहा है कि लोग नकल मकानी करें। उनके लिए 12 रिलीफ कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं और अब तक 1700 के करीब जो अफराद हैं उनको इंतज़ामिया की जानिब से मुंतकिल किया गया है, जबकि हज़ारों की तादाद में अफराद जो हैं वो खुद वहाँ से मुंतकिल हुए हैं। और शहरियों की बड़ी तादाद हमें इस वक्त भी पुल के ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए पहुंचे हुए हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं। ठीक है नईम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, आप बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। सियालकोट में जो गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जहाँ वो तो थम चुका है, लेकिन शहरियों की मुश्किलात में अभी भी कमी नहीं हुई, क्योंकि जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पर पानी खड़ा है वो इंतहाई सुस्त रवि के साथ निकासी हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरम में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ताहम इतना ज़रूर हुआ है कि जो ट्रैफिक की रवानगी
2 रोज़ से मुअत्तल थी वो जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। ताहम जो सियालकोट से गुजरने वाले बरसाती जो नाले हैं, जिनमें नाला हैक और नाला पलकू है, इसमें अभी भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसके नालों के मुहल्का जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी पानी मौजूद है। और सैलाबी पानी ना सिर्फ गली और सड़कों पर मौजूद है बल्कि घरों के अंदर भी है। और जो इलाका मकीन है वो छतों पर पनाह लिए हुए हैं और बाज़ लोग जो अपने रिश्तेदारों की तरफ चले गए हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। ताहम इंतज़ामिया ने बताया है कि जो सैलाब आया है जिसमें दरिया चनाब और बरसाती नाले हैं, इसकी वजह से 300 में दहाड़, जबकि 6,500। ठीक है, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पीडीएमए में कायम कंट्रोल रूम में पंजाब भर की सैलाबी सूरत हाल की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग। रावी में आज रात 1,80,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। पंजाब के दरियाओं की मौजूदा सूरत हाल जानते हैं कंट्रोल रूम में मौजूद समा के लाहौर के नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पीडीएमए में तमाम तर तैयारियां जो हैं उनको मुकम्मल करते हुए जो कंट्रोल रूम है उसको फ़ाल किया गया है। यहाँ पर तमाम अलाइड महकमे जो हैं उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो फराहम कर रहे हैं। फील्ड से मौसूल होने वाली तमाम तर कंप्लेंट्स जो हैं उनका यहाँ पर अजाला किया जा रहा है। जो लॉस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर कंपाइल की जा रही है। 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो जसड़ के मकाम से गुजर रहा है, जबकि शादरा की अगर सेफ सरफेस कैपेसिटी की बात की जाए तो वो 2.5 लाख क्यूसेक जो है वो बताई जा रही है। हमारे साथ डायरेक्टर पीडीएमए भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सतलुज जो है उसमें इस वक्त जो सूरत हाल है 2,53,000 चल रहा है और ये कुछ सस्टेन करेगा। कुछ हो सकता है एक आध दिन और भी इसी लेवल पे चले। रावी का जो फिनोमिना है वो बड़ा मतलब थोड़े ही टाइम के अंदर ये हुआ है, लेकिन चूँकि हम पहले से फोरकास्ट थी हमारे पास तो हमने लोगों को पहले ही इवैक्यूएट करवा लिया था, लोगों को पहले ही बता दिया था। ये कंट्रोल रूम जो फ़ाल है मुकम्मल तौर पर यहाँ पे लम्हा बलम्हा जो मॉनिटरिंग है उसका अमल भी जारी है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी मुरतब की जा रही है। जी उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि पंजाब के 7 अजला इस वक्त मुतासर हैं जहां पाक फौज और रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल अजला में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बहावलपुर के भी कई इलाके मुतासर हुए हैं, जबकि सियालकोट में भी कई घर ऐसे हैं जहां पर पानी दाखिल हो चुका है। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पंजाब के कुल 7 अजला हैं इस वक्त जो कि सैलाब से मुतासर हैं और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इन अजला में पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल अजला में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जबकि बहावलपुर के भी कई इलाके इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। ये कसूर का हम आपको दिखा रहे हैं, ननकाना साहिब है, इसके अलावा मुतादिद इलाके हैं, नारोवाल है, सियालकोट है, लाहौर है। तो ये 7 अजला हैं जो कि मुतासर हुए हैं। ननकाना साहिब है, फैसलाबाद है, ओकाड़ा है और यहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 3 दरियाओं पर सूबे का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बताया गया कि रावी, सतलुज और चिनाब में 769 सैलाब से मौजूदात 6,126,001 शहरी मुतासिर हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन की मदद और देखभाल के लिए 263 और 161 रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। खुराक, इलाज और आर्जी पनागाहें फराहम कर दी गई हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि समरियाल, सियालकोट और पसरूर में सैलाब मुतासरीन में खुराक और पानी की फराहमी भी की जा रही है। कसूर, ननकाना, चिन्योट, पलखुनाला और वजीराबाद के सैलाबजदा इलाकों में शहरियों की मुंतकिली का सिलसिला भी जारी है। पाक फौज, जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122, पीडीएमए का रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ताहिरा अफजल तारड़, ये कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला पंजाब रिलीफ ऑपरेशन की। बताइएगा ताहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त कहाँ कहाँ पर सूरत हाल ख़राब है और किस तरह से रिलीफ फराहम किया जा रहा है? मेरा ताल्लुक जी हाफिजाबाद से है और इस वक्त भी मैं उन्हीं इलाकों में फिर रही हूँ। इस वक्त 10,70,000 क्यूसेक के करीब पानी गुजर रहा है, जो तारीख में कभी इतना नहीं हुआ। 2014 का जो सैलाब आया था तो उसमें 9 लाख कुछ क्यूसेक पानी था। सो हमारा इस वक्त बहुत सारे गांव ज़ेरे आब आ गए हैं
और जो ऊंची जगह पे हैं वहाँ पे तो हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन बहुत सारी फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। इस दफ़ा एक अच्छी बात ये हुई है कि इतना ज़्यादा इंतज़ामिया के और हमारे कहने पे लोगों ने अपने माल मवेशी भी जो हैं वो भी ज़रा महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने खुद भी वो नकल मकानी कर रहे हैं। और सबसे जो मैं आपको बताऊं कि अभी सुबह 2-3 बजे तक पानी इस तरह नहीं था, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर जो पानी है वो तमाम फैल गया। और मैं ये समझती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आजमाइश है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मरियम नवाज की क़यादत में इंतज़ामिया है, इरिगेशन के लोग हैं, कैंप्स लगा दिए गए हैं और अवामी नुमाइंदे भी हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। बस ये अब रात तक बड़ा क्रूशल है और हमें देखना है कि अब किस तरीके पानी आगे जाता है। रात तक हालात कुछ क्रूशल हैं। सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माल मवेशी, घर का सामान सब पानी में बह गया। बड़ी मुश्किल से अपनी और बच्चों की जान बचा कर आए हैं। खाने पीने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे बैठे हैं। सैलाब के बायस गंडा सिंह वाला से नकल मकानी करने वालों की दुहाइयां। इलाका ही भाजी है इधर तलवार पोर्ट तो थले जड़ा डुबा पिया, अगे नूं चले जाओ इधर वल्ले वाले गंडा सिंह, ये भी सारा डुबा पिया। सारा कोई छड्ड आए, पानी चढ़ गया, बस आप आ गए बस, बाकी सारा कोई पीछे। पानी जड़ा छत्तां दे उत्तों दी टप्पण लिया है। आ वेखो बच्चे छोटे छोटे जेडे असीं बड़ी मुश्किल नाल कढ के लिआए हैं। फसलां सारियां तबाह होईयां, कोई शै नहीं हैगी उधर। माल भी रुड़ गया, मज्झां मुझां रुड़ गई, कई आईयां नथी वो लै आंदियां बेड़े च पा के। कोई खाण पीण नूं रात दा बाल बच्चा भुक्खा धरा लैके बैठे हैं, नहीं कोई मंजी चुली नहीं कोई मार मारा पिछा है। पिंड चो भी पानी वड़ गया सारा ही। हाँ जी, लोग तो सारे काफ़ी उत्थे बैठे हैं। सियालकोट शहर से मुल्हिका देहात माचिके में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। पलकू नाले का बंद टूटने से गांव ज़ेर-ए-आब आ गया। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी, मैं सियालकोट शहर से मुल्हिका गांव माची खोखर में मौजूद हूं, जहां पर पलकू नाले का बंद टूटा है और देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुका है। 70 के करीब घर जो है बताए जाते हैं जिनमें सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। मुकामी अफराद हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि किस वक्त ये पानी देहात में दाखिल हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या सूरत है। रात को 1 बजे 2 बजे के ये माची खोखर में पानी दाखिल हो गया। सुबह 4 बजे ऐलान हुआ है, 3:45 बजे कि अपने अपने डेरे से माल जो है निकाल लो। तो इसलिए जो है ना ये सब आदमी जो है ना भाग के गए हैं उधर अपने डेरे। इनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन एक व्हीकल इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू की देख रहे हैं। कुछ एहलकार हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि काफी अफराद जो मुकामी रिहायशी हैं वो इस वक्त पानी में फंस चुके हैं। और इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन लिया जाए और मजीद मशीनरी यहाँ पर तलब की जाए, मजीद टीम्स यहाँ पर डिप्लॉय की जाए ताकि यहाँ पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अभी आपको अहम खबर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वात, अपर दीर, चित्राल और गिरदोनवा के इलाके इसमें शामिल हैं। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। पेशावर में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं, जिससे मुतालिक आपको बता रहे हैं कि स्वात है, अपरदीर है, चित्राल है और गिरदोनवा के इलाके शामिल है। लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि घरों से निकलकर किसी खुले मैदान में जाया जाए, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में यही तरीका अपनाना चाहिए। अभी आपको अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, स्वात, अपरदीर, चित्राल और गिरदोनवा के इलाके इसमें शामिल है।